नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण का भाग अव्यय पढ़ने वाले हैं। तो शब्दों के भेद है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये विकारी शब्द है और अव्यय ये अविकारी शब्द है। तो अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय पर लिंग वचन कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब लिंग वचन और कारक की इसमें कौन सा भी बदलाव नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। अव्यय के भेद मुख्य रूप से 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ में आया? कितने प्रकार है? 4। तो आज हम पहला प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। इस अव्यय में क्रिया मतलब काम, विशेषण मतलब कुछ तो खूबी हमारे अंदर होती है, उसको विशेषता हमारे अंदर होती है, उसको विशेषण कहते हैं, खास बात। तो क्रिया मतलब काम होना, कौन सा भी काम। तो जो भी हम हर पल करते हैं, हर क्रिया जो भी क्रिया करते हैं वो क्रिया होती है। हर पल जो भी करते हैं वो क्रिया होती है। जैसे हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, रोना, चलना, फिरना, घूमना, ये सभी क्रिया है। और इन क्रियाओं की विशेषता के कैसे हम सोचेंगे या बोलेंगे? क्रिया की विशेषता मतलब वो तेज दौड़ रहा है, ये क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज। तो तेज क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। इस प्रकार हम कुछ उदाहरण अब देखेंगे। तो पहला उदाहरण है गणेश चुपके चुपके घर घुसा। घर घुसा ये क्या हो गया? क्रिया। मतलब कैसे आया? वो भागते भागते आया क्या? हल्ला गुल्ला करते आया? नहीं, वह चुपके चुपके मतलब किसी को बिना बताए घर में घुसा। तो इसलिए चुपके चुपके ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। भावना सुबह पार्क में दौड़ लगाती है। कब लगाती है? शाम को? दोपहर को? नहीं, यहाँ सुबह मतलब समय बताया गया है, इसलिए सुबह ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। लतिका अभी सोई है। क्रिया कौन सी? अभी सोई है। क्रिया कब हुई है? अब हो गई है, इसलिए अभी सोई है ये क्रिया विशेषण अव्यय है। मेरा गाँव यहाँ बसा है। ये स्थान बताया जा रहा है। यहाँ, इधर, उधर मतलब जगह, प्रॉपर जगह बताई जा रही है, इसलिए उसको यहाँ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इसमें धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण अव्यय है। यह शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन से शब्द? चुपके चुपके, सुबह, सोई, यहाँ, धीरे धीरे, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के भेद: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो पहला प्रकार या भेद हम देखेंगे। पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विपुल खूब तेज दौड़ा। अथर्व मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी।
ऊपर जो भी शब्द है तेज, ध्यानपूर्वक, अचानक, इन शब्दों से इनकी क्रिया की रीति अथवा ढंग को बताया गया है। मतलब कैसे जोड़ रहा है, कैसी बातें सुननी है, कैसे गाड़ी रोक दी, इसका ढंग, प्रकार, किस तरह उन्होंने गाड़ी रोकी, किस तरह वो दौड़ा, किस तरह सुनना है, इन शब्दों से हमें उसकी रीति या ढंग का पता चलता है। इसलिए इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हम देखेंगे। धीरे धीरे, सहज, जैसे तैसे, झटपट, एकाएक, सचमुच, अवश्य, शायद, ऐसे, ये शब्द रीतिवाचक शब्द है। तो दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब काल, समय। कल से लगातार बारिश हो रही है, आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। मतलब कल और आज, इन शब्दों से क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है हमें। कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, कल, आज। तो क्रिया के इस समय का बोध कराने वाले शब्द को ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कल, परसों, अब, जब, तुरंत, पहले है और कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द है। समझ में आया? मतलब कालवाचक से हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय हुई है। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान मतलब ठिकान, जगह। आप यहाँ बैठ जाइए, सारा सामान इधर उधर क्यों बिखरा हुआ है। इन शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं या उनकी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब क्रिया कौन सी जगह पर हो रही है, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, पास, निकट, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, क्रिया कहाँ हो रही है, इसका बोध जो क्रिया विशेषण शब्द के हमें कराते हैं, उनको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण हम उदाहरण देखेंगे। देखो, ज़्यादा मत हंसो, बहुत पढ़ चुके, अब सो जाओ। ऊपर के ज़्यादा और बहुत शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध हो रहा है। मतलब मात्रा मतलब कितना, ज़्यादा या कम। इसी तो ज़्यादा मत हंसो मतलब ज़्यादा हंसे अच्छी बात नहीं होती। बहुत पढ़ना, बहुत देर तक पढ़ना, ये भी अच्छी बात नहीं होती। अब सो जाओ। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इनके शब्द और कुछ शब्द हम देखेंगे। इतना, कितना, उतना, जरा, थोड़ा, पर्याप्त, काफ़ी, बहुत, कम, अति, भारी, खूब, तनिक, लगभग, बारी बारी आदि। तो चलो बच्चों, आज आपको समझ में आया। अव्यय मतलब अव्यय ये अविकारी शब्द है और इसके 4 भेद है। इसमें से पहला हमने देखा क्रिया विशेषण अव्यय, इसके भी 4 भेद है। तो ये 4 भेद हमने देखे। उसमें पहला भेद है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इन सब से हमें आसानी से याद रखना है। तो कैसे रखेंगे? इस प्रकार रीतिवाचक मतलब
वो जो क्रिया किस ढंग से हो रही है, ढंग ध्यान में रखना है, किस तरह हो रही है, इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक मतलब हमें समय का बोध होता है, स्थानवाचक मतलब स्थान का बोध होता है, और परिमाणवाचक मतलब उसका परिणाम क्या होता है, ज़्यादा या बहुत, कितना उतना, ज़रा थोड़ा, काफ़ी बहुत। तो इसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कॉल करके पूछो। थैंक यू।